Hi बच्चा पार्टी, वेलकम टू CUET अंडर 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। यार क्लास 11th आप लोग की हो चुकी होगी और अब आप क्लास 12th की प्रिपरेशन करने जा रहे होंगे। क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे साल 2025 में। जैसे ही आप क्लास 12th में आते हो ना और आपके स्कूल में आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है तो आपके मन में ये सवाल आते हैं कि यार ये सिलेबस है क्या। क्लास 11 में तो भैया बहुत कम सिलेबस था। बिजनेस स्टडीज की एक ही बुक थी, पार्ट ए पार्ट बी था। अकाउंट्स की सिर्फ एक बुक हुआ करती थी जहां पे लगभग 21-22 चैप्टर आ रहे थे। सर इकोनॉमिक्स भी इजी थी, लेकिन क्लास 12th में तो लग रहा है यार अकाउंट्स की 3-3 बुकें आ रही हैं, बिजनेस स्टडीज की 2-2 बुकें आ रही हैं, इकोनॉमिक्स में तो जो है 2-2 3-3 बुकें आ रही हैं। तो आपका जो सबसे पहला डाउट होता है वो ये होता है बच्चा पार्टी कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, राइट। तो बेटा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने क्लास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट किया है तो आपका जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है वो क्या होने वाला है साल 2024-25 वाले सेशन के लिए। सबसे पहली बात तो बात करते हैं अकाउंटेंसी के सिलेबस पे आते हैं। देखो यार, जब तुम क्लास 11 में थे तुम लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ये सारी चीजें पढ़ी थी। ये चैप्टर्स आप लोग को थोड़े से इजी लगते होंगे क्योंकि कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं आती थी, जनरल एंट्री वगैरह पास करनी होती थी, ट्रेडिंग पीएल बनाना होता था, तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। लेकिन जब आप क्लास 12th में आते हो ना तो बेटा आपको पता लगता है ओहो अकाउंट्स की तो 3-3 किताबें हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स अलग है, कंपनी अकाउंट्स अलग है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है। और बेटा अगर मैं चैप्टर्स की बात करता हूं तो भाई ये हैं आपके सारे के सारे चैप्टर्स जो बोर्ड्स में आते हैं। और ये सर अलग से ग्रीन बॉक्स में क्या है बेटा, ये वो चैप्टर्स हैं जो बोर्ड्स में तो नहीं है बट CUET में आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको पूरा सिलेबस बताया जाए कि क्लास 12th में क्या पढ़ना है और फिर CUET में क्या पढ़ना है, क्योंकि आप लोग 12th के बाद CUET का एग्जाम भी देने जाओगे तो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, राइट। और फर्स्ट डे से जानकारी रहेगी तो कहीं ना कहीं आप ही का बेनिफिट रहेगा। कंफ्यूजन की जो स्टेज होती है ना उसको आप पार कर जाओगे। सबसे पहली बात तो ये बेटा आप लोग को पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पढ़ना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ना है जहां पे आपको फॉर्मूले सीखने होंगे, एवरेज प्रॉफिट है ना और सुपर प्रॉफिट, ये सारी चीजें। फिर आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ना है। क्या होता है जब हमारी पार्टनरशिप फर्म में कोई बंदा एडमिट होता है, कोई रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं, उसके बारे में पढ़ना होगा। एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन यानी कि आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, अब उसके अकाउंट्स कैसे बनेंगे। शेयर कैपिटल, बेटा आप लोगों ने हमेशा सुना होगा शेयर मार्केट और शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वारंट 11 में भी सुन के आए होगे जो है BST में। लेकिन ये शेयर्स कैलकुलेट कैसे होते हैं, कैसे कंपनियां मार्केट से पैसा उठाती हैं, इनका जो हिसाब किताब होता है वो आप शेयर कैपिटल में पढ़ोगे। फिर आप डिबेंचर्स का चैप्टर पढ़ोगे, आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी पढ़ोगे जहां पे आपको नई तरीके की बैलेंस शीट पढ़ाई जाएगी। अभी आप वाली बैलेंस शीट पढ़ते हो ना, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, अभी नई तरीके की बैलेंस शीट पढ़ाई जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना होगा आपको। अकाउंटिंग रेशियोज है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो पोजीशन काफी कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स में से एक है। और अकाउंटिंग रेशियोज की बात किया जाए तो पूरा का पूरा चैप्टर मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। यानी कि यार ये जो 12 चैप्टर्स है ना ये मतलब बहुत ही वाइड सिलेबस है, बहुत ही समुद्र जैसा सिलेबस है और आपको उसमें, ठीक है, आपको उसमें तैरना होगा और फिर किनारे तक पहुंचना होगा। और तैरने के लिए आपको मिलता है पूरा 1 साल। अगर आप जो है मई में इस वीडियो को देख रहे हो तो बेटा मई, जून, जुलाई, अगस्त से लेकर मार्च में आपका पेपर होगा, तो आराम से आपको 9-10 महीने मिलते हैं जहां पे आपका हाफ ईयरली भी होता है, प्री बोर्ड भी होता है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, राइट। और अगर मैं कुछ एडिशनल चैप्टर्स की बात करता हूं अकाउंट्स में तो बेटा वो ये हैं जहां पे आपको एक्स्ट्रा या आप कह सकते हो एडिशनल टॉपिक्स में आते हैं। NPO हो गया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो गया, ओवरव्यू ऑफ CAS का मतलब है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, यूजिंग CAS, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, ये सारी चीजें आपको यहां पे पढ़ाई जाएंगी, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि क्लास 12th पे पूरा फोकस रहेगा 1 साल तक। और जिस बच्चे ने क्लास 12th अच्छे तरीके से पढ़ा, CUET का जो रास्ता है वो उसके लिए आसान हो जाता है। तो भाई ये तो हो गया अकाउंटेंसी का सिलेबस। चलिए बात करते हैं BST के सिलेबस को। BST जो कि आप लोग को बहुत ईजी लगती होगी, क्लास 11 में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ के आए होगे और ये सारी चीजें, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्लास 12th में जब आओगे तो भैया यहां पे भी 2 किताब है। अब फर्स्ट बुक में क्या क्या है वो देखते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल और FW टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाएंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, वातावरण बिजनेस का क्या है, प्लानिंग कैसे करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करते हैं, स्टाफिंग कैसे लोगों को लाते हैं, डायरेक्टिंग कैसे लोगों को गाइड करते हैं, कंट्रोलिंग अपनी परफॉर्मेंस को कैसे चेक करते हैं। तो ये 8th वाले चैप्टर तक हो गया आपका पार्ट ए। और अब आते हैं बुक 2 पे।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मार्केट में आपको शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और ये सेबी क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। मार्केटिंग तो आप जानते ही हो बेटा, है ना, एडवर्टीजमेंट, सेल, प्रमोशन, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। और 12th वाले चैप्टर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि आपको एक कानून के बारे में बताया जाएगा, जागो ग्राहक जागो। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून भी है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत लेंदी नहीं है और मजा आएगी आपको पढ़ने में, ठीक है। रियल लाइफ ओरिएंटेड चीजें ज्यादा है क्लास 12th में क्लास 11 के कंपैरिजन में। और भैया एक ये चैप्टर जो सीयूटी में आएगा वो है एंटरप्रेन्योरशिप। जब मैं पढ़ाऊंगा, जब आपको अमन सर पढ़ाएंगे, जब आपको प्रिंस सर पढ़ाएंगे, तो एक ये रहता है कि हाँ यार टीचर आपको सब कुछ पढ़ाएगा, क्लास 12th भी कवर करेगा, आपको सीयूटी भी कवर करवाएगा, राइट। तो उससे क्या होगा बेटा, वही चीज है कि आपकी रास्ता जो है, आपका जो रास्ता है वो आसान होता है। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक्स पे आते हैं, क्योंकि ना अगर आप फर्स्ट डे से ही डिलीटेड टॉपिक्स को पढ़ के चलोगे ना, मैं तो कहता हूं डिलीटेड मानो ही नहीं, मान लो कि ये मेरा सिलेबस है, तो जब आखिरी के दिन बचते हैं, जब साल 2025 का अप्रैल या मई चल रहा होगा ना, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं होना है, कंफ्यूजन की स्थिति खत्म हो चुकी होगी। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, अलग अलग मेथड्स हैं उसके, है ना, वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, मनी और बैंकिंग, हमारे देश की मनी बैंकिंग व्यवस्था कैसी है, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन, सेंट्रल बैंक के फंक्शन, गवर्नमेंट अपना बजट कैसे बनाती है, बजट कितने तरीके के होते हैं, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, ये जो टॉपिक्स आता है ये आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली किताब के आते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट हमारे इंडिया में कैसे हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है हमारे इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये सारा आपका क्लास 12 का सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। मैं बात करता हूं भैया सीयूटी के कुछ रिलेटेड टॉपिक्स की, तो वो है पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये बोर्ड्स में तो नहीं है परंतु सीयूटी में आएगा। अगेन इकोनॉमिक्स में भी वही बात है कि अगर आप फर्स्ट डे से लेके चलोगे तो कंफ्यूजन की स्थिति खत्म है और आपको आगे की तैयारी करने का मतलब पूरा टाइम मिलेगा, पूरा साल आपके पास है, आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं और आखिरी टाइम के कंफ्यूजन को पहले दिन से ही खत्म कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार बोर्ड्स के पेपर में क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पहले दिन से ही पता होनी चाहिए। सबसे पहले जब मैं बोर्ड्स की बात करता हूं ना, तो बेटा पेपर जो आपका आता है ना वो सब्जेक्टिव आता है, यानी कि आपको चीजें लिख के आनी है, ठीक है। अब लिख के आने में क्या है कि अगर मान लीजिए एमसीक्यू आ रहा है तब तो आप एक मतलब पढ़ के जाएंगे और याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं और आप एमसीक्यू को पहचान के टिक करोगे। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर का हिसाब किताब बेटा अलग होता है, जो कि आप अभी तक देते आ रहे थे। यहां पे आपको चीजें लिख के आनी है, लिख के आएंगे तो नंबर मिलेगा। अब आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे लिख के आने हैं, अकाउंट्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन और थ्योरी को कैसे पढ़ना है। उसके बाद हर पेपर 80 मार्क का है, 20 नंबर के आपके प्रैक्टिकल या वाइवा आपका बनेगा, ठीक है। पेपर ऑफलाइन होगा, यानी कि कोई ऑनलाइन वाला सीन नहीं है। अब जैसे सीयूटी का था वो ऑनलाइन होता था, सब पेपर ऑफलाइन है, स्कूल में जाना है, सेंटर पड़ेगा और ऑफलाइन पेपर देके आना है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, जितना लिख के आएंगे उतना नंबर मिलेगा। अकाउंट्स में आंसर निकलेगा तो पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं मिलेंगे। 3 घंटे का समय मिलता है प्रिपरेशन के लिए, आपके पास पूरा का पूरा 1 साल है। इस 1 साल को जिस बच्चे ने कर लिया कायदे से इस्तेमाल तो उसका हो गया काम, ठीक है ना, ताकि उसको भैया आखिरी के दिनों में फिर उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो 1 साल को अपने बहुत बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करना है। और हाफ ईयरली और प्री बोर्ड 2 तरीके के पेपर और होंगे, जहां पे आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक भी करेंगे और अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे और फिर बोर्ड्स में सुधारेंगे। अब सर पढ़ाई करनी कैसे होगी, मैं तो सिंपल एक बात कहता हूं, स्कूल में जा रहे हो, स्कूल में जो चैप्टर्स पढ़ा रही हैं टीचर पढ़ो, हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करो, प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर करो, बोर्ड के लिए प्रिपेयर करो। स्टेज वाइज या प्रोसीजर में चलोगे ना, स्टेप वाइज चलोगे, तुम्हारा काम होता जाएगा। देखिए 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में क्लास 12 का सिलेबस नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और क्लास 12 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटा क्लास 12 एक बेस बनाता है आपकी कॉलेज लाइफ के लिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जब आप क्लास 12 पढ़ लेना, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस उठा के देख लेना, मोस्ट ऑफ द सिलेबस आप कहोगे कि क्लास 12 से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं आपका जब बेस क्लियर होगा ना, तो आप बीकॉम में भी अच्छा करोगे, बीकॉम ऑनर्स में भी अच्छा करोगे, बीबीए जो भी आप करना चाहते हो उसमें आप अच्छा करोगे। क्लास 12 एक बेस तो बनाता है, ये बात 100% बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी आपकी चीजें,
अब सर पढ़ाई होगी कैसे? देखो बेटा, अगर मैं बहुत कम शब्दों में आपको बताऊं कि पूरे साल आपको क्या करना है, दो काम करना है। एक अपने सिलेबस को फिनिश करना है, दूसरा आपको प्रैक्टिस करना है। बात खत्म। सिलेबस को फिनिश करेंगे, सिलेबस को रिवाइज करेंगे बार बार और प्रैक्टिस करेंगे। अब अकाउंट्स में सिर्फ पढ़ते गए क्वेश्चन लगाया ही नहीं, नुकसान है। बीएसटी में पढ़ते गए एमसीक्यू आते ही नहीं है, केस स्टडी आते ही नहीं है, नुकसान है। तो दो चीजें जो आपको मेन फोकस में रखनी है वो है आपका सिलेबस कवरेज और दूसरा है बेटा आपका प्रैक्टिस। ठीक है। अब सर फर्स्ट डे से ही क्यों शुरू करें? अभी तो बहुत टाइम है। बेटा आप किसी ऐसे इंसान से बात कर लीजिए जो ये कहता था कि यार अभी बहुत टाइम है। बेटा टाइम ही तो नहीं है ना। आपने जो 13-14 साल से जो स्कूल लाइफ में आप रहे हो, आपने अपना टाइम लगाया है। अब जो फसल आपने बोई है, अब क्लास 12th का जो ये टाइम होता है, यहां पे आपको ये मौका मिल रहा है कि आप उस फसल को काटें और उस फसल के आउटपुट को एंजॉय करें। राइट। तो अगर क्लास 12th में लापरवाही बरत दी ना, तो फिर आगे का खेल खराब होता है। क्लास 12th में एक साल और सीरियस होने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि आप लोग भाई बहुत समय से पढ़ते आ रहे हो, 11th में भी बहुत पढ़ा, 10th में भी बहुत पढ़ा, 9th में भी बहुत पढ़ा, लेकिन ये जो क्लास 12th है ना, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो एक साल और फर्स्ट डे से पढ़ना क्यों जरूरी है भैया? फर्स्ट डे से कॉन्फिडेंस बनेगा, फर्स्ट डे से सब कुछ आएगा, फर्स्ट डे से प्रैक्टिस करेंगे, फर्स्ट डे से सिलेबस खत्म करने की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज रिजल्ट में भी नजर आएगी। तो फर्स्ट डे से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब सर ये सारी चीजें या सिलेबस या ये प्रैक्टिस कहां पे हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, और वो भी बहुत ही सही तरीके से। मतलब एक चीज है ना कि यार आपको एक प्लेस पे सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, तो आप उस प्लेस को प्रिफर करते हो। आप बताओ, आप एक ऐसी मार्केट जाना पसंद करते हो जहां पे सब कुछ मिल जाए, या अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मार्केट जाते हो? ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, एक कोचिंग में अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, दूसरी कोचिंग में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तीसरी कोचिंग में बीएसटी पढ़ रहे हैं, और फिर जो है सारी चीजें मिक्स चल रही हैं। और सीयूटी की तैयारी तो भैया मार्च में पेपर हो जाने के बाद कर रहे हैं। तो बेटा उस गलती से बचे, है ना। और उस गलती से बचने के लिए आपके पास है सीयूटी 2025 का एम्बिशन बैच। अब सर ये एम्बिशन बैच है क्या? बेटा कॉमर्स डोमेन के लिए सबसे पहली बात, सर ये इतने चेहरे कौन है? बेटा ये सारे टीचर्स हैं जो आपको ना सिर्फ क्लास 12th बल्कि सीयूटी की तैयारी फर्स्ट डे से करवाने वाले हैं। अब ये एम्बिशन बैच कहां मिलेगा? सबसे पहले मैं आपको एक कोड देता हूं, बताऊंगा अभी कोड का काम क्या है। आपको इस कोड को अपनी कॉपी में लिख के रख लेना है, कहीं पे लिख के रख लो। Y769 एक कोड है, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या है। देखो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करके तो रख ही लेनी है। मतलब उसमें तो कोई चांस है ही नहीं, डाउनलोड करनी ही है एप्लीकेशन। एक बार आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, उसके बाद जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, यहां पे साइन अप लॉगिन का ऑप्शन मांगेगा। आपने अपनी आईडी वगैरह रजिस्टर करनी है। आईडी रजिस्टर करने के बाद आपने ऑल कोर्सेज पे जाना है, राइट। ऑल कोर्सेज पे जाके बेटा आपने यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, आपने सीयूटी यूजी पे जाना है। अब सीयूटी यूजी पे जाके आपको सीयूटी कॉमर्स पे जाना है। और एक बात अपने मन से ये चीज निकाल देना कि क्लास 12th अलग होता है और सीयूटी अलग होता है। मैं तो कहता हूं फर्स्ट डे से यही मान के चलो कि जिसका क्लास 12th में अच्छा हुआ उसका सीयूटी में ऑलरेडी अच्छा होगा, राइट। अब आप बात करो एम्बिशन बैच की, तो बेटा एम्बिशन बैच के बारे में आप यहां पे सब कुछ पढ़ सकते हो। आपको कॉमर्स डोमेन मिलता है, लैंग्वेज मिलता है, जीटी मिलता है। सर ये जीटी क्या होता है? बेटा जीटी सब्जेक्ट्स होते हैं लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जो आपके सीयूटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। अब आपने क्या करना है बेटा, आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, ई बुक्स मिल रही हैं, आपको 300 से भी ज्यादा आवर्स की ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिल रही हैं। जो लाइव हो जाएंगी वो रिकॉर्डिंग मिल रही है, यानी कि अगेन वही बात, सारे रिसोर्सेज एक जगह पे मिल रहे हैं, ठीक है बेटा। और फिर आपको यहां पे क्या टीचर कौन कब क्या पढ़ा रहा है, स्टडी प्लान में भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैं बीएसटी का स्टडी प्लान खोल के दिखाता हूं, तो ये देखिए प्रॉपर आपका एक स्टडी प्लान बना हुआ है, आप आराम से बैठ के यहां पे पढ़ सकते हो और टाइमिंग आपको दे रखी है, ठीक है। अब सर इसमें एनरोलमेंट कैसे करेंगे? बेटा इसमें एनरोलमेंट करेंगे आप बाय नाउ पे। अब जब आप बाय नाउ पे जाएंगे तो जो कूपन कोड मैंने आपको बताया दैट इज Y769, तो आपको यहां पे देखो इनपुट करना होगा। और जैसे ही आप इनपुट करोगे, ये देखो ये बैच आपका 9959 का पड़ेगा। और अगेन वही चीज है भैया, 11 महीनों की वैलिडिटी है बैच की, रिकॉर्डिंग मिल रही है, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, प्रैक्टिस मिल रही है, मॉक टेस्ट मिल रहा है, वो सारी की सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है, राइट। तो यार ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि कैसे आपका पूरा साल निकलवाना है, कैसे आपको सारी चीजें बतानी है, पढ़ानी है, क्लास 12th के लिए भी और सीयूटी के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। तो क्लासेस भैया 27
मई से स्टार्ट हो रही हैं। आपको जुड़ जाना है इन क्लासेस में, एनरोलमेंट फटाफट से कर लेना है और उसके बाद पढ़ना अपना शुरू कर देना है। आई होप बच्चा पार्टी की यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ईयर। और मैं आशा करता हूं कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लास 12th में आप लोग बहुत अच्छा करोगे। मिलते हैं फिर इसमें क्लासेस में, फटाफट से आप इसमें एनरोल कर लीजिए, सारी चीजें पढ़ लीजिए, सारी चीजें देख लीजिए। एंड कूपन कोड मैंने आपको बता दिया, दैट इज Y769, राइट। तो चलो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।